अब हम बात करते हैं ओएमएस गैप के बारे में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएमएस गैप का कार्बोक्सिलेशन करने के लिए आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओएमएस गैप का मतलब क्या है? ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, एम का मतलब मेलोनिक एसिड, एस का मतलब सक्सेनिक एसिड, जी का मतलब ग्लूटारिक एसिड, ए का मतलब एस्पार्टिक एसिड, सॉरी एसिडिक एसिड, सॉरी एडिपिक एसिड, और पी का मतलब हो गया पाइमेलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर दे रखा है एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये एन की वैल्यू है क्या? मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच अगर कोई कार्बन प्रेजेंट है, और वो कितने कार्बन होंगे? अगर कोई कार्बन नहीं है तो हो गया ऑक्जेलिक एसिड, एक कार्बन है मेलोनिक एसिड, दो कार्बन है तो सक्सेनिक एसिड, तीन कार्बन है तो ग्लूटारिक एसिड, एक कार्बन है तो, चार कार्बन है तो एडिपिक एसिड, और पांच कार्बन है तो पाइमेलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ क्या इनके बीच में कोई कार्बन प्रेजेंट है क्या? नहीं है। इसका नाम क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। इसको बताओ, चलो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम मेलोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? मेलोनिक एसिड। अब मुझे ये बताओ, यहां देखिए ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताओ इनके बीच कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। बताओ इसका नाम क्या होगा? ग्लूटारिक एसिड। अगर पेपर में आ गया ना तो ये थोड़ी बोलेगा ग्लूटारिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, या आपको स्केलेटल दे रखा होगा, कंपाउंड दे रखा होगा, बोलेगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराओ। कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे आंसर आएगा। हीट किया है इनको तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CO2 बाहर निकलेगी। मैं आपको बता रहा हूं किन में CO2 निकलता है, किन में H2O निकलेगा और किन में दोनों निकलेगा। देखो पहले दो में याद कर लो, पहले दो में क्या रिलीज हो जाएगी बेटा? CO2। मेरे बच्चों पहले दो में क्या रिलीज होगा? CO2। अगले दो में क्या रिलीज होगा? इसको मिटा देते हैं अभी, H2O। मतलब अगर दो कार्बन का डिफरेंस है, तीन कार्बन का डिफरेंस है, मतलब इसमें बताओ तीन कार्बन है ना, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच तीन कार्बन है, बताओ क्या रिलीज हो जाएगी? H2O। अगर दो होंगे तो तब भी क्या रिलीज होगा? H2O। बताओ ये एडिपिक एसिड और पाइमेलिक एसिड, 4 और 5 कार्बन है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच, तो मुझे बताओ क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O दोनों रिलीज होगी, बस खत्म कहानी खत्म हो चुकी है। अगर ऑक्जेलो है, ऑक्जेलिक एसिड है तो CO2 बाहर निकलेगी, पाइमेलिक एसिड है तो CO2 बाहर निकलेगी, सॉरी मेलोनिक एसिड है तो CO2 बाहर निकलेगी, सक्सेनिक एसिड है तो H2O बाहर निकलेगा, ग्लूटारिक एसिड है तो H2O बाहर निकलेगा, एडिपिक एसिड है CO2 H2O दोनों बाहर निकलेंगी, पाइमेलिक एसिड है CO2 H2O दोनों बाहर निकलेगा। जिंदगी भर क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से पढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको देखो, इसको देखिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच एक कार्बन का डिफरेंस है तो कौन सा ग्रुप हो गया? मेलोनिक एसिड। कौन सा हो गया? मेलोनिक एसिड। अब मुझे बताओ मेलोनिक एसिड में क्या रिलीज होता है? CO2। जब हीट करोगे तो CO2 बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा भैया जी? आंसर CH2H। ये CO2 बाहर निकाल दो और साथ में COH, ये रहा आंसर हो गया भैया जी। देख लो कितना बढ़िया सवाल है और कितना बढ़िया आंसर है। अच्छा CO2 बाहर निकाल दो, बस एक CO2 बाहर निकलेगी, दो नहीं निकालने आपको, एक CO2 बाहर निकलना है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, एक कार्बन कम वाला बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है बट एक कार्बन कम वाला। ऐसे यहां पर भी है, देखो कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। क्या बाहर जाएगी? H2O। क्या रिलीज होगा मेरे बच्चों? H2O। अब यहां देखो एक OH और एक H, यहां से बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। तो यहां से ले लो C डबल बॉन्ड O, ये रहा। तो कुछ एनहाइड्राइड जैसा कंपाउंड बन रहा है, ये रहा आंसर। अगर CO2 निकालोगे तो ऐसा बनेगा, अगर H2O निकालोगे तो ऐसा बनेगा, और CO2 निकालोगे तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड आएंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा? सर जब भी OMS गैप आएगा तो पहले तो आप N देखिए, तो शुरू वाले दो में CO2 बाहर निकलेगी, नेक्स्ट वाले दो में अगर बीच में 2 कार्बन और 3 कार्बन है तो H2O बाहर निकलेगा, अगर मान लीजिए 4 और 5 कार्बन है तो CO2 और H2O दोनों बाहर निकलेगी। और मुझे बताओ क्वेश्चन जिंदगी भर हर किसी तरीके से क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में ऐसे करना, दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक, तो OMS गैप का कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए आएगा OMS गैप का, तो ऐसे करेंगे। एनी प्रॉब्लम? बस, थैंक यू सो मच।